जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूँ झीलों के शहर उदयपुर। उदयपुर अपनी खूबसूरती, हरियाली, महलों और झीलों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पूरे साल देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट उदयपुर घूमने आते हैं। तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको उदयपुर की सैर कराने के साथ साथ उदयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी भी शेयर करूंगा। तो अगर आप भी झीलों के शहर उदयपुर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, उदयपुर में घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, उदयपुर में फिजूल खर्ची से आप कैसे बच सकते हैं और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की। तो बिना स्किप किए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे आपको उदयपुर टूर की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए राजा महाराजाओं की नगरी उदयपुर। दोस्तों उदयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की संस्कृति, इतिहास और शाही अंदाज सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। उदयपुर में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, इसलिए ट्रेन से यहाँ तक आना सबसे आसान रहता है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो उदयपुर में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट भी बना हुआ है, जो उदयपुर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आसपास के शहरों और राज्यों से डायरेक्ट बस आपको यहाँ तक मिल जाती है। बहुत सी प्राइवेट और टूर एंड ट्रेवल्स की बसेस भी उदयपुर तक डायरेक्ट आती हैं। अगर आपके शहर से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट बस है तो आप आराम से बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका रहता है। बहुत से होटल्स में और प्राइवेट पार्किंग की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, तो आप अपनी कार से यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं उदयपुर और अब बात करते हैं कि आपको होटल कहाँ पर लेना सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप आ जाइए उदयपुर, जिसे उदयपुर भी कहा जाता है। यहीं सामने बस स्टैंड भी बना हुआ है और रेलवे स्टेशन से इस चौराहे की दूरी 1 किलोमीटर की रहती है। ऑटो वाले यहाँ तक के लिए आपसे 10 रुपए का चार्ज करते हैं। जब आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो राइट हैंड साइड पे बस स्टैंड पड़ता है और जो रास्ता आप लेफ्ट हैंड पर देख रहे हैं, इसी रास्ते पर कुछ ही दूरी पर आपको बहुत ही अच्छे और बजट होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत से होटल बने हुए हैं। पूरे उदयपुर की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर रेट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं। नॉन एसी रूम आपको यहाँ पर 700 से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं एसी रूम की बात करें तो 800 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही प्यारा सा एसी रूम मिल जाएगा। इस लोकेशन पर होटल के साथ साथ बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे और बजट रेट पर बहुत ही आराम से भोजन भी कर सकते हैं। ऐसे तो उदयपुर को बहुत ही महंगा शहर माना जाता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके का यूज करते हैं तो बहुत ही कम बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। तो चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे उदयपुर के बहुत ही शानदार और मजेदार प्लेसेस में घूमने के लिए। सबसे पहले जानते हैं उदयपुर घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आपको यहाँ का कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सुबह 10 बजे तक उदयपुर आ जाते हैं तो पहले दिन आप कुछ प्लेसेस को कवर करने के बाद में रात में अपने होटल में आराम करिए। अगले दिन बचे हुए सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में शाम वाली ट्रेन से आप अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो 2 डेज 1 नाइट का प्लान बना सकते हैं या आप 3 डेज 2 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। इतना टाइम उदयपुर घूमने के लिए इनफ रहता है। तो अब बात करते हैं कि आप उदयपुर में कैसे घूमेंगे। दोस्तों अगर आप कम बजट में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट ऑटो का यूज कर सकते हैं। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए ऑटो वाले 100 रुपए से 120 रुपए का चार्ज करते हैं। ये आपके लिए सबसे सस्ता तरीका रहता है। वहीं आप अगर चाहें तो पूरे दिन के लिए ऑटो या टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। ऑटो वाले 700 से 1000 रुपए का चार्ज करते हैं। एक ही दिन में सभी प्लेसेस को कवर कराते हैं, लेकिन इसमें आप सभी प्लेसेस को अच्छे से टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 दिनों के लिए ऑटो बुक करना होता है। वहीं टैक्सी में बात करें तो टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपए का चार्ज करते हैं। उदयपुर चौराहे के पास में ही जो रास्ता होटल की तरफ जाता है, यहीं पर टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है। यहाँ पर रेट बहुत ही सही लेते हैं।
अगर आप 2 लोग या 4 लोगों के ग्रुप में हैं और स्कूटी या बाइक के माध्यम से उदयपुर में घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्कूटी या बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। यहीं उदयपुर चौराहे के पास में टैक्सी स्टैंड के सामने ही स्कूटी या बाइक आपको रेंट पर मिल जाएगी। यहाँ पर स्कूटी की रेट की बात करें तो 300 से 400 रुपए में एक दिन के लिए आपको स्कूटी मिल जाती है। वहीं बाइक आपको 500 से 600 रुपए में आराम से मिल जाएगी। रेंट पर स्कूटी लेने के लिए आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। ऑटो में 20-20 रुपए का किराया देकर अब हम लोग आ चुके हैं सिटी पैलेस के पास में। सिटी पैलेस में एंट्री करने के 2 गेट हैं, एक है गुलाबबाड़ी के साइड और दूसरा है जगदीश मंदिर के साइड में। तो हम लोग जगदीश मंदिर साइड में उतरेंगे। सिटी पैलेस में घूमने से पहले इस प्यारे से मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। ऊपर 30 से 35 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में हम लोग मंदिर में आ जाएंगे। यहाँ पे भगवान हरि के अलौकिक दर्शन करेंगे और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन शैली में बना हुआ है, जिसकी दिव्यता और भव्यता देखने लायक है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सिटी पैलेस। बाहर ही टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पर नॉर्मल टिकट 30 रुपए का है और अगर आप म्यूजियम में भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 430 रुपए का टिकट लेना रहता है। लेकिन अगर आप 30 रुपए वाला ही टिकट लेते हैं तो आप पूरे पैलेस में तो घूम ही लेंगे। बाद में अगर आपका म्यूजियम में भी घूमने का मन करे तो अंदर भी काउंटर बने हुए हैं, तो आप आराम से अंदर भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन 30 रुपए में आप पूरे ही पैलेस को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम लेंगे। दोस्तों, जब 1553 में उदयपुर शहर को बताया जा रहा था, उसी समय महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस भव्य भवन का निर्माण भी कराया था। लगभग 400 वर्षों तक अलग अलग राजाओं ने अपने हिसाब से इस प्यारे से पैलेस को और भी खूबसूरत बनाते रहे। सिटी पैलेस में आपको घूमकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। दोस्तों, ये प्यारा सा पैलेस पिचोला लेक के किनारे बना हुआ है। महल के दूसरे किनारे पर आने पर आप यहाँ पर पिचोला लेक में एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे पिचोला लेक में बोटिंग करने के लिए। यहीं पर टिकट काउंटर बना हुआ है। बोटिंग के लिए आपसे 500 रुपए पर पर्सन का चार्ज लेते हैं। बोट के माध्यम से आप इस प्यारी सी लेक में घूम सकते हैं। लेक के किनारे किनारे बहुत ही प्यारे प्यारे भवन बने हुए हैं, जिनके नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ लेक के बीच में भी 3 से 4 प्लेस बने हुए हैं, जिसमें से एक है जग मंदिर। बोट वाले आपको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर गार्डन बना हुआ है। गार्डन में बैठकर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराइए। साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी चीजों के रेट बहुत ही ज्यादा हाई रहते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कुछ चीजों को ट्राई जरूर करें। यहाँ पर आपको बहुत से विदेशी टूरिस्ट भी एंजॉय करते मिल जाएंगे। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये प्लेस, साथ ही साथ पहाड़ों के नज़ारे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ के नज़ारे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ देर एंजॉय जरूर करिए। आपको यहाँ पर घूमकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे एंजॉय करने के बाद में आप किसी भी बोट से वापस सिटी पैलेस आ सकते हैं। दोस्तों, पिचोला लेक में और इस ब्यूटीफुल प्लेस को कवर करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट प्लेस पर। हम लोग का अगला प्लेस है बागोल की हवेली, जो जगदीश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एंट्री टिकट आपको 55 रुपए का मिलता है। वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 120 रुपए का टिकट लगता है। इस हवेली को म्यूजियम की तरह बनाया गया है। यहाँ पर आप मेवाड़ के राजा महाराजाओं के हथियार देख सकते हैं। साथ ही साथ पगड़ियों का भी विशाल कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजा महाराजाओं और रानियों से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजो के रखा गया है। बहुत से लोग यहाँ पर शाम को घूमने आते हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पर राजस्थानी फ्लोक डांस शो होता है, जो 7 बजे से 8 बजे तक चलता है। इसके लिए भारतीय लोगों के लिए 100 रुपए का टिकट लगता है। वहीं विदेशी टूरिस्ट के लिए 200 रुपए का चार्ज लिया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस शो को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सज्जनगढ़ किला में घूमने के लिए। ऑटो वाले आपसे 100 से 120 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको मेन गेट पे ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, सज्जनगढ़ फोर्ट ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ तक जाने के बहुत से तरीके हैं। अगर आप खुद की कार से आते हैं तो आप ऊपर तक खुद की कार से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपए का चार्ज देना रहता है। वहीं आपके पास में 2 व्हीलर है तो इसके लिए आपको 60 रुपए का चार्ज देना रहता है। प्लस आपको
एंट्री टिकट 155 रुपए की अलग से लेनी होती है। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में कोई व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर चलने वाली बोलेरो से भी ऊपर तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको 105 रुपए का अलग से टिकट लेना रहता है। दोस्तों ऊपर तक जाने वाले इस रास्ते के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस किले को मानसून फोर्ट भी कहते हैं। मानसून में यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुहाने लगते हैं। दोस्तों इस किले से आप पूरे उदयपुर के बेहद शानदार नज़ारों को देख पाएंगे। आप यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से पिचोला लेक और फतेह सागर लेक को देख सकते हैं, जिसके नज़ारे देखते ही बनते हैं। दोस्तों इस प्यारे से किले का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 1884 ईस्वी में कराया था। इस किले को उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं। साथ ही साथ शाम को सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बहुत ही भीड़ होती है। सनसेट के नज़ारे बेहद मनमोहक लगते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में बोलेरो की सहायता से हम लोग नीचे आ जाएंगे। दोस्तों नीचे ही यहाँ पर जो भी बना हुआ है इसमें एंट्री करने के लिए आपको 42 रुपए का टिकट लेना रहता है। ये जू बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर आप शेर, चीता, भालू, हिरन, मगरमच्छ, सियार, भेड़िया और भी बहुत से एनिमल्स को देख सकते हैं। पैदल चलने में लगभग आपको 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना रहता है। वहीं आप अगर चाहें तो ई व्हीकल से भी इस प्यारे से जू को कवर कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी जगहों पर घूमने के बाद में शाम को हम लोग अपने होटल में आकर आराम करेंगे और अगले दिन हम लोग चलेंगे यहाँ के बहुत ही फेमस मंदिर एकलिंग महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो उदयपुर से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आप ऑटो, टैक्सी या बस यूज कर सकते हैं। बस में आपसे 30 से 35 रुपए का चार्ज करते हैं और मंदिर के पास में आपको ड्रॉप कर देते हैं। वहीं टैक्सी वाले आपसे 1200 से 1500 रुपए चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर सस्ते में जाना चाहते हैं तो आप ऑटो कर सकते हैं। ऑटो में आपसे 400 से 500 रुपए का राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं। दोस्तों मंदिर सुबह 10:30 बजे खुलता है और 1 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक खुला रहता है। इसकी टाइमिंग समय समय पर चेंज भी होती रहती है। दोस्तों इस अलौकिक मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में बाया रावल जी के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर मेवाड़ के शासकों के इष्ट देवता भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को मुगल शासकों के द्वारा बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। मंदिर के गेट के पास में ही लॉकर सेवा बनी हुई है, जहां पर आप अपना बैग या जूता चप्पल रख सकते हैं। दोस्तों इस मंदिर की भव्यता देखने लायक है। साथ ही साथ विशेष मान्यताओं से ये मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर और भी सभी देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप आराम से टाइम देकर सभी मंदिरों में दर्शन जरूर करें। इन प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के बाद में हम लोग उदयपुर वापस आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे वैक्स म्यूजियम। दोस्तों ऑटो वाले से आप पहले ही बात कर लीजिए कि वापसी में वैक्स म्यूजियम दिखाने के बाद में आपको सहेलियों की गाड़ी पे ड्रॉप कर दें। वैक्स म्यूजियम में अलग अलग एंट्री टिकट लगते हैं। यहाँ पर देश और दुनिया के फेमस पर्सन्स के वैक्स स्टैचू बने हुए हैं, जिनको देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खास रहता है। साथ ही साथ आप स्टैचू के साथ में प्यारी प्यारी फोटोशूट भी करा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर हॉरर गैलरी में भी जा सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मिरर वर्ल्ड, जहाँ पर शीशों की भूल भुलैया रहती है। इसका एक्सपीरियंस आप जरूर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर मस्ती करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे सहेलियों की बाड़ी। दोस्तों ये बाग बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 ईस्वी में अपनी महारानी के लिए करवाया था। यहाँ पर महारानी और उनकी दासियाँ आराम करने के लिए आती थी। साथ ही साथ यहाँ पर छोटा सा महल भी बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको फाउंटेन देखने को मिलेंगे, इसके नज़ारे भी बेहद खास लगते हैं। यहाँ पर घूमने और मस्ती करने के बाद में हम लोग चलेंगे फतेह सागर लेक। इस प्यारी सी झील का विस्तार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। ये झील पिचोला झील से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप मोटर बोट और स्पीड बोट में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बोटिंग के लिए यहाँ पर बहुत से पॉइंट बने हुए हैं। जो पॉइंट सबसे पहले पड़ता है, यहाँ पर मोटर बोट में आपको 118 रुपए का चार्ज देना रहता है। वहीं स्पीड बोट में 236 रुपए का चार्ज लेते हैं। और जो आगे बोटिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर आपसे 260 रुपए का चार्ज लेते हैं। चाहे आप मोटर बोट में एंजॉय करें या आप स्पीड बोट में एंजॉय करें। दोस्तों यहाँ के नज़ारे सच में बहुत शानदार लगते हैं। यहाँ पर सनसेट के नज़ारों का तो क्या कहना, सच में बहुत ही प्यारे नज़ारे लगते हैं। आप यहाँ पर सनसेट के टाइम पर जरूर आइए। आप फतेह सागर झील के किनारे बैठकर इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। साथ ही यहाँ
लेक के किनारे चौपाटी में आप खाना पीना और चाट का मजा जरूर लीजिए। सामने प्यारी सी झील और चाट का चटपटा सा मजा चार चांद लगा देता है। यहाँ पर आप फुल मस्ती कर सकते हैं। दोस्तों ये प्लेस एक परफेक्ट प्लेस लगता है। यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए सब कुछ मिलेगा। इन सभी प्लेसेस के अलावा आप नीमच माता मंदिर, करणी माता मंदिर और भी बहुत से पार्क हैं, वहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं उदयपुर आने का सबसे अच्छा टाइम क्या रहता है। ऐसे तो आप पूरे साल कभी भी उदयपुर आकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ का बेस्ट टाइम रहता है वो रहता है अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर घूमने जरूर आएंगे। 2 या 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाता है। तो आप मान के चलिए 6,000 से 7,000 पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों इस बजट में आपका होटल, यहाँ पर लगने वाले सभी टिकट्स, ऑटो, फूड, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको उदयपुर टूर की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।